कुरान पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। अब सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन लो। बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूं जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। जब जब 2.5 पारे हैं, 2.25 पारे हैं, अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा। 1 घंटा नहीं है, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी है? तो सूरह बकरा अपने घर में पढ़ें। जब जब महीने में 1 बार पढ़ ले, रोज का आधा बारा पढ़े तो 4 दिन में 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया, जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन का सरस से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं, बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम नहीं निकल। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहे। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं, फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई, बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने कि 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान। कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में? सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी यहां तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास कितनी मुख्तसर सूरत है। अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते, तुम में से कोई शख्स रात में तिहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, तिहाई कुरान रात में कैसे पढ़ सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब अता। और कमाल का वजीफा है, मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना यार, जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूं दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है। साहबा कहते हैं, जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में दुरूद पढ़ा जाता तो उस दुरूद की महक आसमानों तक जाती है और वहां अल्लाह के फरिश्ते उस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो कहते हैं, जमीन पर किसी मजलिस में हो ना हो कहीं आका के दीवाने जमा होकर नबी पाक पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। यानी यहां हम दुरूद पढ़े, वहां फरिश्तों को पता चल जाता है कि कहीं दुरूद पढ़ा जा रहा है जिसकी ये महक है, इसकी ये खुशबू है जो आसमानों तक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे, उनका जिक्र इतना महका, उनकी बात करें तो खुशबू निकले, तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू का आलम क्या होगा। मैं बड़े बड़े हसीन, बड़े स्पेशल लोगों की लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं बहुत हसीन है फलां जनाब, बड़ा उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके फैंस हैं, उसके फॉलोवर्स हैं। दुनियादारों की जो मोहब्बत में गिरफ्तार है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सारी दुनिया में कोई कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसके पसीने से बदबू आती है, ठीक है ना जनाब। कोई कितना
ही तरहदार क्यों ना हो, एटिकेट्स वाला क्यों ना हो, जो बड़ा नाजुक क्यों ना हो, मगर जब वो थूकता है तो उसके थूक से लोगों को घिन आती है। नोबडी लाइक इट। किसको थूक अच्छा लगता है? मैं सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे की बात नहीं करूंगा कि उस चेहरे में तो रब ने कैसा हुस्न अता फरमाया कि मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। प्यारे आका के मुबारक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उमूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना पहुंचे। ऐसे ही है ना, बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है, सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूं मेरे आका का पसीना कैसा था, नबी पाक का लुआब दहन कैसा था। वी जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक के कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है आला हज़रत ने। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूं जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें। आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारी कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20, फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूं ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबाए किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहां गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क मोहब्बत ने क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो खुशबुएं जितनी लगानी है, महकने वालों सुनो क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले हैं अंबर जमीन। आला हज़रत कहते हैं बताऊं नबी पाक जिस सड़क से जिस गली से गुजरते वो गली पहचानी कैसी जाती। कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, आका जिस गली से गुजरते जमीन अंबर की हो जाती, हवा अबीर हो जाती, तो गुबार जो था मट्टी जो है वो मुश्क जैसी हो जाती। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी जो है वो। एक सहाबी आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, हुजूर बच्ची की शादी है और खुशबू दरकार है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। साहबी दूसरे दिन पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने, देखो ये इश्क का इम्तिहान देखो, उन्हीं सहाबी के सामने अपने
अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया और उस शीशी के अंदर भरना शुरू किया। मांगा इत्र है और दिया पसीना जा रहा है, मगर सहाबी का बिलीफ देखो, यकीन देखो। अर्ज नहीं किया कि हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र चाहिए, आप पसीना दे रहे हैं। प्यारे आका ने जब शीशी भर गई, फरमाया अपनी बेटी को कहना जब खुशबू की जरूरत हो इस लकड़ी के टुकड़े से इस इत्र को, इस पसीने को अपने जिस्म पर लगा लिया करे। साहबी बेटी के पास लेकर गए, दुल्हन है। मेरी इस्लामी बहनें सोचें, इश्क देखो, आज दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं होते, बाप कर्जे में चला जाए, उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। वो भी एक दुल्हन थी कि बाप से खुशबू मांगा था और नबी पाक का वो पसीना लेकर आए। फरमा बरदार बेटी ने कोई एतराज ना किया कि बाबा जान आज तो शादी का दिन है, खुशबू दरकार है। अगर नबी पाक ने अपना पसीना भेजा है तो यही कमाल होगा, यही बेहतर होगा। उस दुल्हन ने पसीना लगाना शुरू किया। आज मैं और आप इत्र लगाएं, दूसरे कमरे में खुशबू नहीं जाती। आओ बताओ मेरे आका के पसीने ने क्या कमाल किया। उलमा मौजूद हैं, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि जैसे ही उस दुल्हन ने पसीना मला, पूरे मदीने में उसकी खुशबू फैलना शुरू हो गई। वो जो घर है, जिस घर में वो दुल्हन रहती थी, वो सहाबी रहते थे, मोहल्ले के अंदर बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका का ऐसा मौजज़ा हो, आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। आशिकों के इमाम लिखते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अरे आका का पसीना मिल जाए तो ना दुल्हन को फूल चाहिए, ना दुल्हन को जनाब इत्र चाहिए। अब ये तमाम बातें सुनते हैं ना तो ईमान ताजा हो जाता है कि क्या मंजर होता होगा। आका जिस गली से गुजरते होंगे, सहाबा हाथ बांधे बांधे पीछे चलते होंगे, खुशबुएं भी सूंघते होंगे। 1400 साल पुरानी बात है, मगर सच्ची बात बताऊं, आज भी, हाँ, जो मदीने शरीफ गए हैं ना वो मेरी बात मानेंगे। आज भी अगर कोई आशिक रसूल मदीने चला जाए, नबी पाक के मुबारक थूक मुबारक की बात करें, अल्लाह अकबर, प्यारे आका की बारगाह में अहले मदीना आते, दूर दूर से लोग आते, कहते हुजूर हमारे कुएं का पानी खारा है? आपके यहाँ भी कभी बोरिंग में खारा पानी निकल आए? अब तो आरओ प्लांट वगैरह सुनाए लगते हैं, लेकिन फिर भी वैसा मीठा नहीं होता। सुनो सहाबा के पास कौन सा प्लांट था? खारा कुआं मीठा करना होता तो कहां जाते थे? नबी पाक के दर पर आते थे। उन्हें पता था जो मांगो आका अता फरमाते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हुजूर पानी खारा है, हमारे कुएं का पानी खारा है। नबी पाक कुल्ली फरमाकर, कभी कुल्ली फरमाकर पानी दे देते, कभी खुद तशरीफ ले जाकर कुएं पर कुल्ली फरमाते। आका का कुल्ली किया हुआ पानी, क्योंकि उसमें लुआबे